सपा प्रवक्ता फखरुन हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। फखरुन साहब, इस स्टेटमेंट को हम कैसे लें? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं वो हमारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं अगर आपको इतना ही विश्वास नहीं है तो आप निकाल क्यों नहीं देते मुझे? पार्टी का सही स्टैंड क्या है शिवपाल के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन के खिलाफ साजिशें रच रही है। 35% से ज्यादा वोट शेयर से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक परेशान है। इसलिए जब चुनाव समाप्त हुआ था तो हमने देखा था कि आप लोगों की ही मीडिया ही चैनलों पे बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी कि राजभर जी भाजपा में जा रहे हैं, राजभर जी जा रहे हैं। फिर उसके बाद हुआ कि आजम साहब जा रहे हैं, आजम साहब चले जा रहे हैं पार्टी छोड़ के। उसके बाद अब शिवपाल जी का लगातार चल रहा है। हम समझते हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। ठीक है, मैं हमारे साथ यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप पहले मुझे अपना स्टैंड क्लियर करिए आपकी पार्टी का। शिवपाल यादव के लिए आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, फिर मैं राकेश जी के पास जाती हूँ। पार्टी गठबंधन मजबूत है, वो गठबंधन कहीं टूटने नहीं जा रहा। जितने जो गठबंधन के साथी थे वो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेके सदन तक लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, राकेश जी से जल्दी से इसके ऊपर स्टेटमेंट ले लेते हैं। राकेश जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि पार्टी मुझे निकाल क्यों नहीं देती है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है वो उसके साथ नहीं रह सकता है। यहाँ पर बीजेपी का इस पूरे स्टेटमेंट को देखते हुए क्या समझना है, क्या मानना है? क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल दें, विधानमंडल से निकाल दें, और हमने जब उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात करी तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को ही पूरी तरह से बीजेपी में आ जाना चाहिए। बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, वास्तविकता में समाजवादी पार्टी ही हार की हताशा से बाहर नहीं निकल पा रही है और यही कारण है कि पार्टी के भीतर भयंकर सुरपुटगल मची हुई है। शिवपाल सिंह यादव का अपमान पहले भी अखिलेश यादव जी ने किया था और चुनाव के दौरान भी किया। चुनाव के दौरान वो 100 सीटों की अपेक्षा कर रहे थे। तमाम छोटे छोटे दलों को समाजवादी पार्टी ने कई सारी सीटें देने का काम किया। जयंत चौधरी जी की पार्टी हो या भारतीय समाज पार्टी हो, महान दल के प्रत्याशियों को भी उन्होंने अपने सिंबल से चुनाव लड़ाने का काम किया। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जो उनकी पार्टी उनके चाचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में जिनका अहम योगदान रहा है, उन शिवपाल सिंह यादव को सिंगल एक सीट और वो भी उन्होंने सपा के संबल पर उनको चुनाव लड़ाने का काम किया, तो उनका भारी अपमान किया है। यानी लगातार अपमान झेलते हुए शिवपाल सिंह यादव आज। राकेश जी, दरअसल बीते कुछ दिनों से खबरों का बाजार राजनीति में इस तरह से गर्म है कि शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने योगी जी से मुलाकात की, उन्होंने पीएम मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया, योगी को फॉलो किया, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ये माना जाना सही है कि आने वाले समय में एक बदलाव देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, शिवपाल सिंह यादव को क्या बदलाव करना है, ये स्वयं स्वतंत्र हैं। वो उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और अभी एक पार्टी के अपने अध्यक्ष हैं। उनका निर्णय, उनका अपना स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल होने के लिए अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए एक प्रक्रिया है। अगर कोई अनुरोध करता है तो पार्टी उस प्रक्रिया का पालन करती है। लेकिन अखिलेश यादव का ये तंज क्यों? राकेश जी, इस पर आपका जवाब चाहिए कि तंज किस वजह से आया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलेंगे, लेकिन आपसे समझ लेते हैं ये तंज क्यों दिया गया होगा अखिलेश यादव की तरफ से कि जो पार्टी के साथ नहीं रहेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, ऐसा क्यों? क्या शिष्टाचार मुलाकात, शिष्टाचार भेंट नहीं की जा सकती अपने मुख्यमंत्री से? नहीं, देखिए, ये वास्तविकता में हार की हताशा है, खीज है। अभी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस हताशा को मिटा नहीं पा रहे और खींच करके लगातार नाराज होकर के इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। चुनाव के दौरान ही जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में उनकी पराजय होने लगी थी तो कभी वो पुलिस वालों को अपमानित करने का काम कर रहे थे, कभी वो पत्रकारों पर नाराज हो जाते थे, कभी वो अलग दल के नेताओं पर नाराज होते थे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नाराज होते हैं। ये उनकी खींच है। उस खींच के कारण ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव जो उनके चाचा रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में। साहब और राकेश त्रिपाठी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने